नमस्कार, मैं डॉक्टर उपेंद्र नथ त्रिपाठी, रीजनल डायरेक्टर, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे री-रजिस्ट्रेशन की। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो री-रजिस्ट्रेशन यानी पुनः पंजीकरण के लिए एलिजिबल हैं और जिन्होंने अभी तक अपना पुनः पंजीकरण नहीं कराया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई 2023 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन लिंक अभी खुला है और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए री रजिस्ट्रेशन की डेट 10 अगस्त 2023 तक बढ़ा दी गई है। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है जिन्होंने अभी तक री रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कराया है, वो जल्द से जल्द अपना री रजिस्ट्रेशन यानी पुनः पंजीकरण करा लें। हम विद्यार्थियों को, एलिजिबल विद्यार्थियों को जो कि री रजिस्ट्रेशन यानी पुनः पंजीकरण के लिए आ रहे हैं, उनको एसएमएस कर रहे हैं। बहुत सारी संख्या में विद्यार्थियों ने री रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया है जो कि एलिजिबल थे और उन्होंने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कुछ डाउट है कि उन्हें री रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है। हमारे एसएमएस भेजने के बावजूद उनको कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो आज हमने यह प्रयास किया है कि उनके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपने जुलाई 2022 सत्र में डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। और सेमेस्टर प्रोग्राम के वो विद्यार्थी, सेमेस्टर प्रोग्राम जैसे बीसीए, एमसीए आदि के वो विद्यार्थी जिन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है, वो भी री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम के विद्यार्थियों को री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। सिर्फ डिग्री प्रोग्राम के विद्यार्थी बीए, एमए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, एमसीए इसी तरीके के प्रोग्राम्स के विद्यार्थियों को अपना री रजिस्ट्रेशन यानी पुनः पंजीकरण कराना होता है। री रजिस्ट्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इग्नू में इनरोलमेंट नंबर चेंज नहीं होता है। आप फर्स्ट ईयर में जो आपको इनरोलमेंट नंबर अलॉट होता है उसी के आधार पर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया जाता है और आपको सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए अपने आप को उसी इनरोलमेंट नंबर पर री रजिस्टर कराना होता है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसकी एक निर्धारित फीस है हर प्रोग्राम की, तो वो आपको पे करते हुए और कोर्सेज सेलेक्ट करते हुए अपना री रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है। सबसे पहली दुविधा जो विद्यार्थियों के मन में आती है कि हमने फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी दिया ही नहीं है, हमने या तो असाइनमेंट भी नहीं जमा किया है, तो क्या हमें री रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया है, असाइनमेंट जमा कर दिया है, उनका रिजल्ट नहीं आया, वो भी ये सोचते हैं कि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, फर्स्ट ईयर हम पास भी नहीं हुए, तो क्या हमें री रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? वो अपने पूर्व के अनुभव जैसे फेस टू फेस प्रोग्राम में या रेगुलर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जैसा होता है कि आप एक साल फर्स्ट ईयर पास करने के बाद ही सेकंड ईयर में जाते हैं, उस अनुभव के आधार पर इग्नू में भी री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और वो उनका प्रोग्राम लेट हो जाता है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि इग्नू में प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है और वो विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का एग्जाम अभी नहीं भी दिए हैं, फर्स्ट ईयर का उन्होंने एडमिशन लिया था पिछले साल जुलाई 2022 में, उन्होंने नहीं भी दिया है, वो भी री रजिस्ट्रेशन उनको करा लेना चाहिए समय पर। क्योंकि अगर वो सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2023 सत्र के लिए करा लेंगे तो जून 2024 सत्र के लिए वो परीक्षा के लिए, सेकंड ईयर की परीक्षा के लिए आहार्य हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर की परीक्षा वो इसी दिसंबर में दे सकते हैं, दिसंबर 2023 में, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है कि इग्नू साल में 2 बार परीक्षाएं कराता है, जून और दिसंबर में। तो अगर किन्हीं कारणवश आपने जुलाई 2022 में एडमिशन लिया था और जून 2023 में आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दे पाए हैं, तो आप दिसंबर 2023 में आप अपना एग्जाम फर्स्ट ईयर का दे सकते हैं। अगर आपने असाइनमेंट पहले से जमा करा दिया है मार्च, अप्रैल में, मई में, तो आप और उसमें पास हो रहे हैं तो आपको दोबारा असाइनमेंट जमा नहीं करना है, लेकिन आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो फर्स्ट ईयर का।
और एग्जाम फॉर्म भरा है और परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको दोबारा से एग्जाम फॉर्म सितंबर में भरना होगा, जिससे कि आप दिसंबर में अपनी फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे पाए। और अगर आप टाइम से अभी री रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं सेकेंड ईयर के लिए जुलाई 2023 सत्र के लिए, तो आप अगले साल जून 2023 में सेकेंड ईयर का भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके फर्स्ट ईयर के पेपर कुछ छूट जाते हैं तो सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ जून में भी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर दे सकते हैं। इस तरीके से आपका साल नहीं बर्बाद होगा, समय नहीं खराब होगा और आप टाइम से अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप जुलाई 2023 सत्र के लिए एडमिशन नहीं लेते हैं सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन के जरिए, तो अगला मौका जनवरी 2024 के लिए मिलता है, लेकिन आपका फिर 6 महीने लेट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने जनवरी 2024 में अपना री रजिस्ट्रेशन कराया तो आप सेकेंड ईयर के एग्जाम दिसंबर में, उसके 1 साल बाद दिसंबर 2024 में दे पाएंगे। और उसी के बाद थर्ड ईयर के एग्जाम, ग्रेजुएशन के विद्यार्थी थर्ड ईयर के एग्जाम दिसंबर 2025 में दे पाएंगे। तो आपका इस तरीके से लेट होता जाता है। अगर और री रजिस्ट्रेशन लेट करेंगे तो और लेट होता जाएगा। वो विद्यार्थी जिन्होंने जुलाई 2022 से पहले एडमिशन लिया था, 2-3 साल पहले, मान लीजिए 2 साल पहले, और उन्होंने उसके बाद कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, ना कोई असाइनमेंट लिखा, ना कोई एग्जाम दिया, तो वो सोच रहे होंगे कि उनका एग्जाम वैलिड है या एडमिशन उनका वैलिड है कि नहीं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि इग्नू द्वारा विद्यार्थियों की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है विद्यार्थियों को। जैसे ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एक बार विद्यार्थी एडमिशन ले लेता है किसी भी सत्र में, तो उसके बाद 5 साल तक उसका एडमिशन वैलिड रहता है। तो उसके दौरान वो कभी भी अपना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करा के अपना एग्जाम दे सकता है, अपने असाइनमेंट जमा करके एग्जाम दे करके पास कर सकता है। 5 साल के पीरियड में वो एमए के और 6 साल के पीरियड मिलता है, 4 साल का पीरियड एमए में और 5 साल का पीरियड ग्रेजुएशन में मिलता है। 5 साल का आप ड्यूरेशन आपको ग्रेजुएशन में मिलता है और 6 साल का आपको एमए के लिए मैक्सिमम वैलिडिटी मिलती है। इस दौरान अगर आपने 2-3 साल पहले भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है और आप परस्यू नहीं कर पाए हो, लेकिन अब आप परस्यू कर सकते हैं, तो आप री रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और अपना प्रोग्राम समय पर कंप्लीट करें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि री रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। जैसे कि ये इग्नू की वेबसाइट खुली हुई है ignu.ac.in, इस पे रजिस्टर ऑनलाइन लिंक में आपको री रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ये री रजिस्ट्रेशन लिंक है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये एक री रजिस्ट्रेशन का पेज खुलता है। इसमें री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2023 सेशन अंकित है। ये कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, आप इनको जरूर पढ़ लें। और लास्ट में आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस गिवन अबव, इसको क्लिक करेंगे, ये चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस तरीके का एक पेज खुलेगा। जब आप प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं कि वो सीधे लॉगिन करते हैं। अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिया है और इस पोर्टल पे कभी आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया तो सीधे लॉगिन मत कीजिए। विद्यार्थियों को लगता है कि फ्रेश एडमिशन में जो हमारा पासवर्ड था उसी आधार पर हम एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड करके लॉगिन करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं। आप फ्रेश एडमिशन का पोर्टल अलग था, वो डिटेल्स वो आपके अलग थे। वो एक बार आपने फ्रेश एडमिशन ले लिया तो उसके बाद वो अब काम नहीं करेगा। अब आपको ये इग्नू का समर्थ पोर्टल है जिसपे आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है और इसी के जरिए आप री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे कर पाएंगे। तो इसके लिए नए विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया उसको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जो ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं इस तरीके का एक पेज खुलता है जिसमें सेलेक्ट प्रोग्राम है। हम उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी हमारे हैं जिनका नाम है अर्पित कुमार और वो बीए के विद्यार्थी हैं, बीए जी के। तो उदाहरण के लिए हम उनका आपको री रजिस्ट्रेशन पे पोर्टल पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, जिसमें आपको अपना पासवर्ड खुद सेट करना होता है। आप अपना पासवर्ड खुद सेट करेंगे और वो उस पोर्टल पे आप एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो पहले कैसे आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे वो मैं आपको बता दूं। सेलेक्ट प्रोग्राम, पहला तो बीएजी विद्यार्थी का प्रोग्राम है और ये देखिए बीएजी आ गया। इसके बाद
विद्यार्थी का नाम है अर्पित कुमार, अर्पित कुमार, ये उनकी स्पेलिंग है। आपको, आपने जैसा फ्रेश एडमिशन में अपना नाम जैसा एंटर किया था, जो भी आपने जैसे उसी नाम को वैसे ही एज इट इज यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको फ्रेश एडमिशन के बाद जो आपको एनरोलमेंट नंबर मिला था वो आपको एंटर करना है। अर्पित कुमार जी का एनरोलमेंट नंबर है 2351585882। और ये जो इमेज है, टेक्स्ट है, इसको आपको एंटर करना है। ये इमेज हर बार बदलती है तो आपको उस हिसाब से एंटर करना है। और द वेरिफिकेशन कोड इज इनकरेक्ट, आई थिंक। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर हाँ, ये देखिए LIROWI, ये वेरिफिकेशन कोड है। और ये क्लिक करते ही एक OTP जाता है विद्यार्थी के मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। तो वो मोबाइल नंबर, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है, उस पर एक OTP जाएगा। वो OTP 6 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का। जैसे हमें विद्यार्थी का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे हमें OTP प्राप्त हो चुका है, तो OTP हम यहाँ एंटर करेंगे वो 6 डिजिट का, और ये रजिस्टर हो गया। ये सबमिट किया हमने। अब देखिए, ये आपका एनरोलमेंट नंबर है। अब आपको पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाता है। आप अपना पासवर्ड करेंगे, सेट करेंगे, इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना। तो कोई भी आसान सा पासवर्ड जो आपको याद रहे, हम फोन नंबर विद्यार्थी की सुविधा के लिए डाल दे रहे हैं। वही आपको दोबारा से उसी पासवर्ड को, जो आपने पासवर्ड चूज किया है, उसी को हम दोबारा से आपको एक बार और कंफर्म करने के लिए कंफर्म पासवर्ड में एंटर करना होगा, और आप सबमिट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये आप विद्यार्थी रजिस्टर हो गया। अब आपको जो आपने पासवर्ड सेट किया था, उसी आधार पे आपको अब लॉग इन करना होगा। तो एक बार हम विद्यार्थी का फिर से एनरोलमेंट नंबर एंटर करेंगे। एनरोलमेंट नंबर है 23515858।